अगर आप मुश्किल में हो तो क्या आपका दोस्त आपके साथ खड़ा रहेगा? आज की कहानी में अकबर ने पूछा एक सवाल, सच्चा दोस्त कौन? और बीरबल ने ऐसा जवाब दिया कि इतिहास बन गया। आप देख रहे हैं द वर्ल्ड हिस्ट्री। चलिए कहानी की ओर चलते हैं। शाम का समय था। बादशाह अकबर अपने महल के खुले आंगन में बैठे थे। हल्की ठंडी हवा चल रही थी, मगर अकबर का मन किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। दरबार की चहल पहल खत्म हो चुकी थी, मगर उनके चेहरे पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। तभी बीरबल धीरे धीरे चलते हुए आए और आदर से झुककर बोले, जहां पनाह, आज आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, बीरबल, आज मेरे मन में एक सवाल उठा है। मैं बादशाह हूं, मेरे पास दौलत है, ताकत है, हुक्म चलाने का अधिकार है। मेरे चारों ओर लोग रहते हैं, हंसते हैं, मेरी तारीफ करते हैं, मगर मुझे ये समझ नहीं आता कि इन सब में मेरा सच्चा दोस्त कौन है। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में साथ दे। अकबर ने सिर हिलाया। यही तो जानना चाहता हूं, क्या मेरे पास ऐसा कोई दोस्त है या नहीं? बीरबल कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर आप इजाजत दें तो मैं इसका जवाब एक तरीके से ढूंढ सकता हूं। अकबर की आंखों में चमक आ गई। कैसा तरीका? बीरबल बोले, एक छोटी सी परीक्षा। इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अकबर हंस पड़े। ठीक है बीरबल, जो उचित समझो वही करो। अगले दिन बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने दरबार के कुछ खास लोगों को अलग अलग बहाने से बुलवाया। किसी को कहा गया कि बादशाह उनसे खास सलाह लेना चाहते हैं, किसी को बताया गया कि इनाम मिलने वाला है। सभी खुश होकर आए। जब सब इकट्ठा हो गए, बीरबल ने एक बड़ा सा बंद बक्सा मंगवाया। बक्सा देखकर सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। किसी ने सोचा इसमें सोना होगा, किसी ने हीरे जवाहरात का अंदाजा लगाया। अकबर भी वहीं आकर खड़े हो गए। बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, जहां पनाह, इस बक्से में एक ऐसा राज है जो आज खुलना चाहिए। अकबर ने सबकी ओर देखा और बोले, मैं चाहता हूं कि आज ये पता चले कि मेरा सच्चा दोस्त कौन है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने आगे कहा, मान लीजिए जहां पनाह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ऐसा इल्जाम लगा है कि अगर सच्चाई सामने ना आई तो उन्हें भारी सजा मिल सकती है। अब सवाल ये है कि कौन ऐसा है जो बिना अपने फायदे की चिंता किए बादशाह का साथ देगा। कुछ दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के चेहरे पर असमंजस। बीरबल ने कहा, मैं आप सबको अलग अलग बुलाऊंगा, जो सच्चा दोस्त होगा वही आगे आएगा। सबसे पहले एक अमीर दरबारी को बुलाया गया। बीरबल ने उससे कहा, अगर बादशाह पर झूठा इल्जाम लगे और सब उनके खिलाफ हो जाएं, तो क्या तुम उनका साथ दोगे? दरबारी ने हकलाते हुए कहा, जहां पनाह तो हमारे मालिक हैं, मगर ऐसी हालत में सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। अगर सच्चाई खुद सामने आ जाए तो ठीक है, वरना। बीरबल ने उसे वापस भेज दिया। फिर एक सेनापति को बुलाया गया। उससे भी वही सवाल पूछा गया। सेनापति बोला, मैं बादशाह का सेवक हूं, मगर अगर पूरे राज्य में विरोध हो जाए तो सेना भी बढ़ सकती है, तब हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। बीरबल चुपचाप सुनते रहे। एक एक करके कई लोग आए। कोई साफ जवाब देने से बचता रहा, कोई अपनी शर्तें गिनाने लगा, कोई डर के मारे पीछे हट गया। अकबर सब देख रहे थे। उनका चेहरा गंभीर होता जा रहा था। आखिर में बीरबल ने एक साधारण से व्यक्ति को बुलाया। वो ना कोई बड़ा अमीर था, ना ऊंचे ओहदे वाला। वो अकबर के पुराने परिचितों में से था, जिसने कई साल पहले मुश्किल समय में अकबर की मदद की थी। बीरबल ने उससे भी वही सवाल पूछा। उस व्यक्ति ने बिना सोचे कहा, अगर जहां पनाह सच्चे हैं तो मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी सहना पड़े। दोस्ती का मतलब ही यही होता है कि मुश्किल में साथ दिया जाए। ये सुनकर अकबर की आंखें नम हो गईं। अकबर आगे बढ़े और बोले, तुम्हें पता है, अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें भी सजा मिल सकती है। उस व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, सच्चा दोस्त वही है जो अपने डर से बड़ा हो। अब बीरबल ने बक्सा खोला। बक्से में ना सोना था, न हीरे। उसमें एक सादा सा कागज रखा था, जिस पर लिखा था, सच्चा दोस्त वही है जो लाभ नहीं बल्कि विश्वास देखता है। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, आज मेरी आंखें खुल गईं। जिनके चारों ओर चमक होती है वहां दोस्त बहुत मिलते हैं, मगर अंधेरे में साथ देने वाला ही असली दोस्त होता है। अकबर ने उस साधारण व्यक्ति को सम्मान दिया और कहा, आज से तुम केवल मेरे दरबार का हिस्सा नहीं बल्कि मेरे सच्चे मित्र हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह,
दोस्ती का असली मूल्य सत्ता में नहीं, संकट में पता चलता है। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, आज तुमने मुझे एक बादशाह से ज्यादा इंसान बना दिया। दरबार में हल्की सी हंसी गूंज उठी। सबने समझ लिया कि सच्चा दोस्त वही है जो बिना स्वार्थ, बिना डर, दिल से साथ निभाए। अकबर ने जिस दिन उस साधारण व्यक्ति को अपना सच्चा मित्र स्वीकार किया, उस दिन दरबार में बैठे बहुत से लोगों के चेहरे उतर गए थे। बाहर से सब मुस्कुरा रहे थे, मगर भीतर ही भीतर कई दिलों में जलन की आग जल उठी थी। उन्हें ये बात चुभ रही थी कि वर्षों तक बादशाह के आसपास रहने, उनकी प्रशंसा करने और हर हुक्म पर सिर झुकाने के बाद भी वे सच्चे दोस्त नहीं कहलाए, जबकि एक साधारण व्यक्ति ये सम्मान पा गया। बीरबल ये सब चुपचाप देख रहे थे। उन्हें पता था कि कहानी यहीं खत्म नहीं होगी। जहां सम्मान होता है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा। अकबर अपने काम में व्यस्त रहे, मगर उनके व्यवहार में एक सादगी आ गई थी। अब वे हर बात पर तुरंत भरोसा नहीं करते थे, बल्कि लोगों को परखने लगे थे। यही बदलाव कई दरबारियों को खटक रहा था। एक दिन कुछ ईर्ष्यालु दरबारी आपस में मिले। उनमें से एक बोला, अगर यही चलता रहा तो हमारा महत्व खत्म हो जाएगा। बादशाह अब हम पर पहले जैसा भरोसा नहीं करते। दूसरे ने कहा, इस सब के पीछे बीरबल का हाथ है, वही बादशाह को उल्टी सीधी बातें सिखाता है। तीसरा दरबारी बोला, और वो नया सच्चा दोस्त, वो तो कांटे की तरह चुभ रहा है। उन सबकी आंखों में एक ही सवाल था, इस स्थिति को बदला कैसे जाए। उधर अकबर अपने नए मित्र के साथ अक्सर बैठकर बातचीत करने लगे थे। वे व्यक्ति न चापलूसी करता था, न बड़ी बड़ी बातें। वो सीधी बात करता, कभी हंसता, कभी चुपचाप सुनता। अकबर को उसमें सुकून मिलता था। एक शाम अकबर ने उससे पूछा, तुम मुझसे डरते नहीं? उसने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, डर इंसान से लगता है, इंसानियत से नहीं। अकबर ये सुनकर देर तक हंसते रहे। कुछ दिनों बाद राज्य में एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी। कहा जाने लगा कि खजाने में गड़बड़ी हुई है। बात धीरे धीरे बढ़ती गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि किसी करीबी ने ही धोखा दिया है। अकबर को जब यह खबर मिली तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया। जांच की जिम्मेदारी कुछ उन्हीं दरबारियों को दी गई जिनके दिलों में ईर्ष्या भरी थी। उन्होंने मौके का फायदा उठाया और सारा शक उस नए मित्र पर डालने की कोशिश की। उन्होंने झूठे सबूत तैयार किए, अधूरी बातें फैलाईं और ऐसा माहौल बना दिया जैसे वही दोषी हो। दरबार में ये मुद्दा उठा। अकबर सिंहासन पर बैठे थे, चेहरा गंभीर था। सबकी नजरें उस व्यक्ति पर टिकी थीं। एक दरबारी बोला, जहां पना, सबूत साफ कहते हैं कि खजाने की चाबी उसी के पास थी। दूसरा बोला, और गवाह भी यही कहते हैं कि उसे रात में वहां देखा गया था। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने उस व्यक्ति की ओर देखा, तुम क्या कहना चाहते हो? वो व्यक्ति शांत खड़ा रहा। उसने कहा, जहां पना, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मेरे पास अपनी सच्चाई के अलावा कोई सबूत नहीं। कुछ दरबारी हंस पड़े। एक ने ताना मारा, सच्चाई से पेट नहीं भरता। बीरबल अब तक चुप थे। उन्होंने अकबर की आंखों में देखा। वहां द्वंद्व था। दिल कुछ कह रहा था, दिमाग कुछ और। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी क्या राय है? बीरबल आगे आए और बोले, जहां पना, सच्ची दोस्ती की परीक्षा ऐसे ही समय में होती है, लेकिन न्याय की परीक्षा भी उतनी ही जरूरी है। अगर बिना पूरी जांच के फैसला लिया गया तो सच्चाई हार जाएगी। अकबर ने सिर हिलाया, ठीक है, मैं अंतिम फैसला तब तक नहीं करूंगा जब तक सच्चाई पूरी तरह सामने ना आ जाए। ये सुनकर कई दरबारियों के चेहरे उतर गए। उस रात अकबर सो नहीं पाए। उनके मन में वही सवाल घूम रहा था, क्या वही व्यक्ति जिसे उन्होंने सच्चा दोस्त माना धोखा दे सकता है? दूसरी ओर वो व्यक्ति अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसे दुख इस बात का नहीं था कि उस पर आरोप लगा है, बल्कि इस बात का था कि क्या अकबर का भरोसा डगमगाएगा। सुबह होते ही बीरबल ने अपनी जांच शुरू कर दी। वे चुपचाप हर उस कड़ी को जोड़ने लगे जो बाकी लोग अनदेखा कर रहे थे। उन्होंने पहरेदारों से बात की, हिसाब किताब देखा और सबसे जरूरी, लोगों के चेहरे पढ़े। बीरबल ने महसूस किया कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनकी बातें आपस में मेल नहीं खा रहीं। कुछ दिनों बाद दरबार फिर सजा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, तुम कहते हो कि खजाने की चाबी उसी के पास थी, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? दरबारी हकलाया, वो सब जानते हैं। बीरबल ने दूसरे से पूछा, तुमने कहा कि गवाहों ने उसे रात में देखा, क्या कोई गवाह यहां मौजूद है? सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, सच्चाई अक्सर शोर नहीं मचाती,
झूठ को ही ज्यादा आवाज की जरूरत होती है। फिर बीरबल ने असली हिसाब सामने रखा। पता चला कि गड़बड़ी अंदरूनी थी और असली दोषी वही ईर्ष्यालु दरबारी थे। दरबार में खलबली मच गई। अकबर की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा, आज मुझे समझ आ गया कि दोस्ती की परीक्षा कितनी कठिन होती है। अगर मैंने अपने दिल की आवाज को दबा दिया होता तो एक सच्चे इंसान के साथ अन्याय हो जाता। अकबर ने दोषियों को दंड दिया और अपने मित्र से कहा, मैंने तुम पर शक किया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। उस व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, शक आना इंसानी है, मगर सच का साथ देना महानता है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, आज सच्ची दोस्ती अग्नि परीक्षा से होकर और मजबूत हो गई है। अकबर ने गहरी सांस ली और कहा, अब मैं जान गया हूं, सच्चा दोस्त वही नहीं जो संकट में साथ दे, बल्कि वही है जो संकट के बाद भी विश्वास को टूटने न दे। दरबार में एक नई शांति छा गई और उस दिन के बाद अकबर के लिए दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी बन गई। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बीते दिनों की घटनाओं की छाया अभी भी अकबर के मन पर बनी हुई थी। दरबार फिर से सामान्य दिखने लगा था, मगर भीतर ही भीतर सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अकबर अब हर चेहरे के पीछे छिपे भाव पढ़ने की कोशिश करते थे। वे समझ चुके थे कि दोस्ती का सबसे बड़ा शत्रु तलवार नहीं बल्कि लालच और ईर्ष्या होती है। बीरबल ये बदलाव साफ महसूस कर रहे थे। वे जानते थे कि अकबर के मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक डर छिपा है। अगर फिर कभी सच्चाई और झूठ आमने सामने खड़े हुए तो क्या वे बिना डगमगाए सही का साथ दे पाएंगे। अकबर का नया मित्र अब दरबार में सम्मान के साथ बैठता था, मगर उसका व्यवहार बिल्कुल नहीं बदला था। वही सादगी, वही शांत स्वभाव। कई लोग उसे देखकर कहते, इतना सम्मान पाकर भी इसमें कोई घमंड नहीं, मगर कुछ के दिलों में अब भी आग जलती रहती थी। एक दिन अकबर ने बीरबल को अकेले में बुलाया। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, क्या इंसान कभी पूरी तरह समझा जा सकता है? बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, इंसान को समझना आसान नहीं, मगर उसके कर्म उसे पहचान जरूर दे देते हैं। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मुझे डर लगता है। अगर एक दिन मेरे सामने ऐसा समय आए जब मुझे अपने दोस्त और अपने राज्य में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या होगा? बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चा दोस्त वही होता है जो राज्य और न्याय से ऊपर खुद को कभी नहीं रखता। अकबर ने इस बात को अपने मन में बैठा लिया। कुछ समय बाद राज्य में एक और संकट आ खड़ा हुआ। दूर दराज के इलाकों से खबरें आने लगीं कि वहां के लोग परेशान हैं। कर वसूलने वाले अधिकारियों ने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया था। लोगों से ज्यादा कर लिया जा रहा था और जो विरोध करता उसे डराया जाता। अकबर को यह सुनकर गहरा आघात लगा। उन्होंने तुरंत जांच का आदेश दिया। इस बार उन्होंने साफ कह दिया, मैं किसी का नाम नहीं सुनना चाहता, मुझे सिर्फ सच्चाई चाहिए। जांच की जिम्मेदारी फिर से बीरबल को दी गई, लेकिन अकबर ने अपने मित्र को भी साथ भेजा। ये फैसला सुनकर दरबार में खुसर फुसर होने लगी। कुछ दरबारी बोले, अब देखना, असली चेहरा सामने आएगा। यात्रा लंबी थी। रास्ते में बीरबल और वो मित्र कई जगह रुके, लोगों से मिले, उनकी बातें सुनी। बीरबल ध्यान से सब कुछ नोट करते रहे, मगर वो मित्र लोगों के दर्द को दिल से महसूस कर रहा था। वो किसी अधिकारी की तरह सवाल नहीं करता, बल्कि एक अपने की तरह बैठकर सुनता। एक बूढ़े किसान ने कहा, हमें बादशाह पर भरोसा है, मगर यहाँ जो बैठे हैं वे हमें इंसान नहीं समझते। उस मित्र की आंखें नम हो गईं। उसने किसान के हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारी आवाज बादशाह तक जरूर पहुंचेगी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। कुछ अधिकारियों ने मिलकर अपना अलग खेल शुरू कर रखा था। वे जानते थे कि ऊपर तक पहुंचने से पहले ही बात दब जाएगी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जब बीरबल और वो मित्र वापस लौटे तो उनके पास सिर्फ कागजों का हिसाब नहीं था, बल्कि लोगों की दुआएं भी थीं। दरबार में फिर सभा बुलाई गई। बीरबल ने एक एक करके सारी बातें रखीं। जब दोषियों के नाम सामने आए तो वही पुराने ईर्ष्यालु चेहरे फिर डर से भर गए। अकबर ने सब कुछ सुना, फिर अपने मित्र की ओर देखा। तुमने इस जांच में क्या सीखा? उसने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैंने सीखा कि सत्ता अगर इंसानियत से दूर हो जाए तो दोस्त और दुश्मन में फर्क मिट जाता है। सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अकबर गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने वो फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा, आज से मेरा ये मित्र केवल मेरा मित्र नहीं बल्कि जनता की आवाज भी होगा।
ये मेरी आंखें बनकर देखेगा और मेरे कान बनकर सुनेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग खुश थे, कुछ नाराज, मगर अकबर का फैसला अडिग था। उस रात अकबर अपने कमरे में अकेले बैठे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, आज मुझे लग रहा है कि मैंने सही इंसान को पहचाना है। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, सच्ची दोस्ती पहचानने की नहीं, निभाने की चीज है। कुछ दिन बाद वही ईर्ष्यालु दरबारी फिर षड्यंत्र रचने लगे। इस बार उन्होंने अफवाह फैलाई कि अकबर अपने मित्र के कारण गलत फैसले ले रहे हैं। ये बात अकबर तक पहुंची। उन्होंने बिना गुस्सा किए कहा, अगर मेरे फैसले गलत हैं तो सच्चा दोस्त मुझे सबसे पहले टोकने वाला होना चाहिए। उन्होंने अपने मित्र को बुलाया और पूछा, अगर कभी तुम्हें लगे कि मैं गलत हूं तो क्या तुम मुझे सच बता पाओगे? उसने बिना झिझक कहा, जहांपनाह, दोस्ती का मतलब ही यही है। अगर मैं सच नहीं बोल पाया तो आपकी दोस्ती के लायक नहीं रहूंगा। ये सुनकर अकबर की आंखों में संतोष आ गया। कुछ समय बाद एक ऐसा अवसर आया जिसने सब कुछ बदल दिया। अकबर ने एक बड़ा फैसला लिया जिससे कुछ वर्ग नाराज हो गए। दरबार में विरोध होने लगा। उस समय अकबर के मित्र ने सबके सामने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, इस फैसले से कुछ लोगों को तकलीफ होगी, लेकिन लंबे समय में ये सही है। अगर आज हम डर गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। ये सुनकर अकबर को अपने दोस्त पर गर्व हुआ। वहीं कुछ दरबारी समझ गए कि अब उन्हें कोई मौका नहीं मिलने वाला। समय के साथ अकबर और उनके मित्र की दोस्ती पूरे राज्य में उदाहरण बन गई। लोग कहते, ये दोस्ती सत्ता की नहीं, सच्चाई की है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे जवाब मिल गया है। बीरबल ने पूछा, किस सवाल का? अकबर मुस्कुराए, सच्चा दोस्त कौन? उन्होंने कहा, सच्चा दोस्त वही है जो ना मेरे ताज से डरता है, ना मेरी नाराजगी से, जो मेरे सामने सच बोल सके और मेरे पीछे मेरा भरोसा ना तोड़े। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, आपने दोस्ती का असली अर्थ समझ लिया है। उस दिन अकबर ने महसूस किया कि दोस्ती कोई एक दिन की परीक्षा नहीं, बल्कि हर दिन की जिम्मेदारी है। और जब दोस्ती विश्वास, साहस और सच्चाई पर टिक जाए तो वो इतिहास बन जाती है। समय बीतने के साथ अकबर के राज्य में एक नई हवा बहने लगी थी। दरबार वही था, चेहरे वही थे, मगर सोच बदल चुकी थी। अब हर फैसला सिर्फ कानून के आधार पर नहीं, बल्कि इंसानियत की कसौटी पर भी कसा जाने लगा था। अकबर का मन पहले से कहीं ज्यादा गंभीर और संवेदनशील हो गया था। वे अब खुद को सिर्फ बादशाह नहीं, बल्कि जनता का उत्तरदायी मित्र मानने लगे थे। बीरबल ये बदलाव देखकर मन ही मन संतुष्ट थे। उन्हें पता था कि ये परिवर्तन आसान नहीं था। ये उस दोस्ती का परिणाम था जो कई परीक्षाओं से गुजरकर मजबूत हुई थी। अकबर का मित्र अब लोगों की नजर में एक अलग ही पहचान बना चुका था। वो सत्ता के पास रहकर भी सत्ता से दूर था। न उसकी चाल बदली, न बोली में अहंकार आया। वो वही साधारण इंसान रहा जो सच को सच और गलत को गलत कहता था। लेकिन इतिहास गवाह है, जहां रोशनी होती है वहां छाया भी जन्म लेती है। दरबार के कुछ पुराने चेहरे अब भी चुप नहीं बैठे थे। उन्हें लगने लगा था कि अकबर पर उस मित्र का असर जरूरत से ज्यादा हो गया है। वे इसे अपने लिए खतरा मानने लगे। एक रात कुछ दरबारी गुप्त रूप से मिले। उनके चेहरों पर चिंता और क्रोध साफ झलक रहा था। एक ने कहा, अगर यही चलता रहा तो हमारा कोई महत्व नहीं रहेगा। दूसरा बोला, बादशाह अब हमारी नहीं, उस मित्र की सुनते हैं। तीसरे ने धीमी आवाज में कहा, हमें ऐसा कुछ करना होगा जिससे या तो वो खुद हट जाए या बादशाह की नजरों में गिर जाए। योजना धीरे धीरे बनने लगी। उधर राज्य के एक हिस्से में अचानक अशांति फैलने लगी। कुछ लोगों ने विद्रोह की कोशिश की। उन्होंने कर और नियमों के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी। बात बढ़ती चली गई। अकबर को जब ये खबर मिली तो वे चिंतित हो उठे। उन्होंने तुरंत दरबार बुलाया। दरबार में कई तरह की राय सामने आई। कोई सख्ती चाहता था, कोई ताकत का इस्तेमाल। माहौल गर्म होने लगा। अकबर ने अपने मित्र की ओर देखा और पूछा, तुम क्या कहते हो? उसने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, तलवार से डर पैदा होता है, भरोसा नहीं। अगर हम पहले सुनेंगे तभी समझ पाएंगे कि आग कहां से लगी है। कुछ दरबारी हंस पड़े। एक बोला, जहांपनाह, ये कमजोरी है। अकबर ने कड़े स्वर में कहा, कमजोरी नहीं, समझदारी। अकबर ने फैसला किया कि वे खुद सच्चाई जानेंगे।
उन्होंने अपने मित्र और बीरबल को साथ लिया और गुप्त रूप से उस इलाके की ओर निकल पड़े। वहां जो उन्होंने देखा उसने उनके मन को झकझोर दिया। लोग डरे हुए थे, भूखे थे और उन्हें लगता था कि उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। एक युवक गुस्से में बोला, हम बादशाह के खिलाफ नहीं हैं, हम अन्याय के खिलाफ हैं। अकबर ये सुनकर देर तक चुप रहे। उस मित्र ने लोगों से कहा, अगर बादशाह खुद तुम्हारी बात सुने तो क्या तुम हिंसा छोड़ दोगे? लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर सिर हिलाया। अकबर आगे आए और बोले, मैं यहाँ बादशाह बनकर नहीं, इंसान बनकर आया हूँ। अगर गलती हमारी है तो उसे सुधारा जाएगा। ये सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। लेकिन इसी दौरान दरबार में बैठे षड्यंत्रकारियों ने मौका देख लिया। उन्होंने अफवाह फैला दी कि अकबर अपने मित्र के बहकावे में आकर राज्य की ताकत कमज़ोर कर रहे हैं। ये बात राजधानी में फैलने लगी। जब अकबर लौटे तो माहौल बदला हुआ था। कुछ दरबारी खुलकर विरोध करने लगे। एक ने कहा, जहांपनाह, लोग कह रहे हैं कि आप अब फैसले खुद नहीं लेते। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, और तुम्हें क्या लगता है? वो चुप हो गया। अकबर ने सबके सामने अपने मित्र से कहा, अगर कभी तुम्हारी वजह से राज्य को नुकसान पहुंचा तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? उसने बिना देर किए कहा, जहांपनाह, अगर मेरे हटने से राज्य मजबूत होता है तो ये मेरा सौभाग्य होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने अकबर की ओर देखा। ये वही क्षण था जहां दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होनी थी। अगले कुछ दिनों में विरोध और बढ़ गया। लोग अकबर के फैसलों पर सवाल उठाने लगे। कुछ ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि उस मित्र तो हटाया जाना चाहिए। एक रात अकबर अकेले बैठे थे। उनके सामने ताज रखा था, मगर आंखें उसी मित्र की बातों में उलझी थीं। उन्होंने बीरबल से कहा, अगर सत्ता और दोस्ती में से किसी एक को चुनना पड़े तो क्या करना चाहिए? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, सच्ची दोस्ती कभी सत्ता के खिलाफ नहीं जाती। अगर ऐसा लगे तो दोस्त खुद रास्ता छोड़ देता है। अकबर की आंखें भर आईं। अगली सुबह दरबार सजा। सबकी निगाहें अकबर पर थीं। अकबर ने गहरी सांस ली और बोले, आज मुझे एक कठिन फैसला लेना है। उन्होंने अपने मित्र की ओर देखा। तुम्हारी वजह से मैंने इंसानियत को समझा, मगर राज्य मुझसे बड़ा है। वो मित्र मुस्कुराया। जहांपनाह, यही सुनने के लिए मैं यहाँ था। अकबर ने घोषणा की कि वो मित्र अब दरबार की किसी जिम्मेदारी में नहीं रहेगा, मगर उसका सम्मान हमेशा बना रहेगा। दरबार में हलचल मच गई। उस मित्र ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, आज आपने साबित कर दिया कि आप सिर्फ मेरे दोस्त नहीं, पूरे राज्य के सच्चे मित्र हैं। वो धीरे धीरे दरबार से बाहर चला गया। कई दरबारी खुश थे, मगर अकबर का मन भारी था। समय बीता। कुछ महीनों बाद वही विद्रोही इलाके पूरी तरह शांत हो गए। सुधारों का असर दिखने लगा। लोग खुश थे। एक दिन अकबर को खबर मिली कि उनका वो मित्र गांवों में घूमकर लोगों की मदद कर रहा है, बिना किसी पद, बिना किसी अधिकार के। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, वही मेरा सच्चा दोस्त था। बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्ची दोस्ती पद में नहीं, त्याग में दिखाई देती है। अकबर ने उस दिन समझ लिया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो साथ रहते हुए अहंकार ना करे, जो अलग होकर भी विश्वास ना तोड़े और जो अपने सम्मान से बड़ा सत्य को माने। उस दिन के बाद अकबर के राज्य में एक कहावत चल पड़ी, जहां दोस्ती त्याग सिखा दे वहां राजा महान हो जाता है। और अकबर के जीवन में सच्चा दोस्त कौन का सवाल हमेशा के लिए एक उत्तर पा चुका था। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, लेकिन अकबर के मन में एक खालीपन ठहर गया था। दरबार फिर से पहले जैसा दिखाई देता था, शानदार, अनुशासित और भरा पूरा। पर अकबर जानते थे कि अब उसमें कुछ कमी है। वो कमी किसी पद की नहीं थी, बल्कि उस आवाज की थी जो बिना डरे सच कह देती थी। जिस दिन उनका मित्र दरबार से अलग हुआ था, उस दिन अकबर ने अपना निर्णय सार्वजनिक रूप से सही ठहराया था, मगर भीतर ही भीतर वे खुद से लगातार सवाल कर रहे थे, क्या मैंने सही किया? क्या सच्ची दोस्ती को त्याग देना ही न्याय था? बीरबल ये सब समझ रहे थे, मगर वे जानते थे कि कुछ उत्तर शब्दों से नहीं, समय से मिलते हैं। दरबार के वही लोग जो मित्र के हटने पर खुश थे, अब फिर से सक्रिय हो गए थे। वे समझने लगे थे कि अब कोई उन्हें टोकने वाला नहीं है। धीरे धीरे उनके व्यवहार में पुरानी चालाकी लौटने लगी। अकबर ने ये बदलाव भी देखा, मगर इस बार वे चुप नहीं रहे। वे पहले से अधिक सख्त, अधिक सजग हो गए थे। अब वे हर फैसले से पहले पूछते, इससे जनता पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल कई दरबारियों को असहज करने लगा। कुछ महीनों बाद
राज्य में एक बड़ा संकट आया। लगातार बारिश न होने से कई इलाकों में फसल खराब हो गई। लोग परेशान होने लगे, अनाज की कीमतें बढ़ने लगीं, डर फैलने लगा। दरबार में चर्चा हुई, कई सलाहें आईं, कर बढ़ा दो, भंडार सीमित रखो, सेना को तैनात करो। अकबर सब सुनते रहे, मगर उनका मन किसी और आवाज को खोज रहा था, वही शांत, सच्ची आवाज। उन्होंने बीरबल से पूछा, अगर वो यहां होता तो क्या कहता? बीरबल ने बिना रुके कहा, वो कहता, पहले लोगों का पेट भरो, फिर खजाने की सोचो। अकबर की आंखें भर आईं। उसी रात अकबर ने एक फैसला लिया। उन्होंने आदेश दिया कि शाही भंडार जनता के लिए खोल दिए जाएं, अनाज बांटा जाए, कर में राहत दी जाए। कुछ दरबारी भड़क उठे। एक ने कहा, जहां पना, इससे खजाना खाली हो जाएगा। अकबर ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, खजाना खाली हो सकता है, मगर अगर जनता का भरोसा टूट गया तो राज्य खोखला हो जाएगा। ये वही सोच थी जो उन्होंने अपने मित्र से सीखी थी। उधर वो मित्र अब भी सादगी से जीवन जी रहा था। वो गांव-गांव घूमता, लोगों की मदद करता, झगड़े सुलझाता। लोग उसे नहीं जानते थे कि वो कभी बादशाह का मित्र था, मगर उसकी बातों में सच्चाई झलकती थी। एक दिन कुछ लोग उसके पास आए और बोले, अगर आप जैसे लोग सत्ता में होते तो हमें इतना दुख न झेलना पड़ता। उसने मुस्कुराकर कहा, सत्ता में होना जरूरी नहीं, सही सोच में होना जरूरी है। धीरे धीरे उसकी पहचान फैलने लगी, लोग उसे सम्मान देने लगे, मगर वो हर सम्मान से बचता रहा। एक दिन कुछ पुराने दरबारी, जो अब अकबर की सख्ती से परेशान थे, उसके पास पहुंचे। उन्होंने कहा, अगर आप वापस दरबार आ जाएं तो सब कुछ बदल सकता है। उसने शांत स्वर में कहा, अगर मेरे आने से सच दब जाए तो मेरा ना आना ही बेहतर है। ये सुनकर वे निरुत्तर हो गए। उधर अकबर के सामने एक और कठिन स्थिति आ गई। पड़ोसी राज्य से तनाव बढ़ने लगा, युद्ध की बातें होने लगीं। दरबार में माहौल गर्म था। अकबर ने रात भर सोचा। सुबह उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं उस मित्र से मिलना चाहता हूं। यह पहली बार था जब अकबर ने ऐसा कहा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, सच्ची दोस्ती कभी दूर नहीं जाती। गुप्त रूप से अकबर उस स्थान पर पहुंचे जहां उनका मित्र रहता था। जब वो व्यक्ति अकबर को सामने खड़ा देखता है तो चौंक जाता है। वो तुरंत झुकने लगता है, मगर अकबर उसे रोक देते हैं। आज मैं बादशाह नहीं, दोस्त बनकर आया हूं। दोनों आमने सामने बैठते हैं, कोई औपचारिकता नहीं, कोई ताज नहीं। अकबर भारी स्वर में कहते हैं, मैंने तुम्हें त्याग दिया, मगर तुम्हारी सीख नहीं। वो व्यक्ति शांत भाव से उत्तर देता है, जहां पनाह, यही तो दोस्ती की जीत है। अकबर कहते हैं, आज राज्य फिर एक चौराहे पर खड़ा है। लोग युद्ध चाहते हैं, मगर मेरा दिल नहीं। वो व्यक्ति कुछ देर चुप रहता है, फिर कहता है, युद्ध जीत दिला सकता है, मगर शांति राज्य बचाती है। अगर आप पहले संवाद का रास्ता अपनाएं तो इतिहास आपको याद रखेगा। अकबर की आंखों में वही पुराना भरोसा लौट आता है। वे लौटते हैं और युद्ध से पहले बातचीत का प्रस्ताव रखते हैं। कई लोग विरोध करते हैं, मगर अकबर अडिग रहते हैं। अंततः बिना युद्ध के समझौता हो जाता है। राज्य बच जाता है, अनगिनत जानें बच जाती हैं। उस दिन अकबर ने दरबार में सबके सामने कहा, जिस इंसान ने बिना किसी पद के मुझे सही राह दिखाई, वही मेरा सच्चा दोस्त है। कुछ लोग समझ गए, कुछ नहीं। अकबर ने उस मित्र को फिर से पद देने की पेशकश की, मगर उसने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, जहां पनाह, मेरी जगह आपके दिल में है, दरबार में नहीं। अकबर मुस्कुरा दिए। समय बीत गया। अकबर वृद्ध होने लगे, मगर उनके फैसलों में वही संतुलन बना रहा, न ज्यादा कठोर, न ज्यादा कमजोर। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे इस कहानी का आखिरी उत्तर मिल गया है। बीरबल ने पूछा, क्या? अकबर बोले, सच्चा दोस्त वही नहीं जो साथ बैठता है। सच्चा दोस्त वही है जो सही समय पर हट भी जाए, जो सत्ता के पास रहकर भी सत्य से दूर न जाए और सत्ता से दूर होकर भी राज्य का भला चाहे। अकबर की आंखें शांत थीं, और उसी शांति में सच्चा दोस्त कौन का उत्तर अमर हो चुका था। समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा था। अकबर के जीवन का वो दौर आ चुका था जब बादशाह से अधिक वे एक अनुभवी इंसान बन चुके थे। उनके बालों में सफेदी उतर आई थी, आंखों में पहले जैसी चमक कम थी, मगर दृष्टि पहले से कहीं अधिक साफ हो चुकी थी। उन्होंने बहुत कुछ देखा था, विश्वास का टूटना फिर जुड़ना, सत्ता का अहंकार और त्याग की शांति। दरबार अब भी सजा करता था,
मगर अकबर कम बोलते थे और ज्यादा सुनते थे। बीरबल ये सब समझ रहे थे। वे जानते थे कि ये किसी थकान का नहीं बल्कि संतोष का संकेत है। वो मित्र अब भी अपने रास्ते पर चल रहा था। न उसने कभी अपने पुराने संबंधों का लाभ उठाया, न किसी से ये कहा कि वो कभी बादशाह का करीबी रहा है। लोग उसे एक समझदार, शांत और निष्पक्ष इंसान के रूप में जानते थे। वो जहां भी जाता वहां झगड़े कम हो जाते, बातें आसान हो जाती। एक दिन अकबर को समाचार मिला कि कुछ युवा अधिकारी सत्ता की भाषा भूलकर फिर से घमंड में डूबने लगे हैं। वे जनता से कठोर व्यवहार कर रहे हैं। ये सुनकर अकबर को चिंता हुई। उन्होंने बीरबल से कहा, शायद अब मुझे सिर्फ आदेश नहीं, उदाहरण छोड़ना होगा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, उदाहरण ही सबसे गहरी सीख होती है। अकबर ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने उन अधिकारियों को सजा देने के बजाय कुछ समय के लिए जनता के बीच भेज दिया, बिना किसी पहचान के, बिना किसी विशेष अधिकार के। उन्हें कहा गया, जब तुम इंसान बनकर जीना सीख लोगे तब अधिकारी कहलाने के योग्य होगे। ये फैसला पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया। उसी दौरान अकबर के मित्र को भी उन इलाकों में काम करते हुए देखा गया। वो उन युवाओं से मिला, उनसे बातें की, उन्हें डांटा नहीं बल्कि सवाल पूछे। उसने कहा, अगर तुम्हारी ताकत छिन जाए तो तुम्हारे शब्दों में क्या बचेगा? ये सवाल कई दिलों में उतर गया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। वही अधिकारी जो कभी कठोर थे अब लोगों की बात सुनने लगे। कुछ ने तो अकबर से माफी भी मांगी। अकबर ये सब दूर से देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। एक शाम अकबर ने बीरबल से कहा, अब मुझे लगने लगा है कि दोस्ती सिर्फ दो लोगों की नहीं होती, वो एक सोच बन जाती है। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, यही सच्ची दोस्ती की विरासत है। लेकिन जीवन कभी बिना परीक्षा के नहीं चलता। एक दिन अचानक अकबर गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। पूरे राज्य में चिंता फैल गई। दरबार की रौनक फीकी पड़ गई। लोग मंदिरों और प्रार्थना स्थलों पर दुआ करने लगे। बीरबल दिन रात अकबर के पास रहने लगे। वो मित्र भी चुपचाप आ गया। ना उसने किसी से अनुमति मांगी, ना कोई विशेष स्थान चाहा। वो बस बाहर बैठा रहा। जब अकबर को होश आया तो उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, वो आया? बीरबल ने कहा, हां, बाहर है। अकबर ने उसे बुलाने को कहा। जब वो अंदर आया तो अकबर ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया, बहुत कुछ खोया, मगर तुम्हारी दोस्ती सबसे शांत चीज रही। वो व्यक्ति भावुक हो गया। जहां पनाह, आपने मुझे दोस्ती निभाने का अवसर दिया, यही मेरे लिए पर्याप्त है। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मेरे बाद ये राज्य कैसे चलेगा? वो मित्र बोला, अगर आपकी सीख जीवित रही तो राज्य खुद रास्ता ढूंढ लेगा। अकबर की आंखें बंद हो गईं। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। कुछ दिनों बाद अकबर स्वस्थ हो गए, मगर अब वे जान चुके थे कि समय सीमित है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, मैं चाहता हूं कि आने वाली पीढ़ियां सिर्फ मेरी जीते ना याद रखें, बल्कि मेरी गलतियों से भी सीखें। बीरबल बोले, तो उन्हें ये कहानी बता दीजिए। अकबर ने कहा, नहीं, इसे जियो। अकबर ने एक आदेश जारी किया, दरबार में अब सिर्फ पद नहीं, विचारों का सम्मान होगा। जो सच बोलेगा उसे दंड नहीं, सुरक्षा मिलेगी। ये आदेश कोई कानून नहीं, एक परंपरा बन गया। वो मित्र अब कम दिखाई देता था, मगर उसकी सोच हर जगह दिखने लगी थी। लोग कहते, अब यहां कोई अकेला नहीं है। एक दिन अकबर ने अंतिम बार उसे बुलाया। दोनों ने साथ बैठकर चुपचाप समय बिताया। कोई बड़ी बात नहीं हुई। जाते समय अकबर ने कहा, अगर लोग कभी पूछें कि सच्चा दोस्त कौन होता है तो क्या कहोगे? उसने मुस्कुराकर कहा, वो जो आपके होने से नहीं, आपके ना होने से भी सही रास्ता चुने। अकबर की आंखें भर आईं। समय बीत गया। अकबर अब इस दुनिया में नहीं थे, मगर उनकी सोच जीवित थी। बीरबल ने वो कहानी लोगों तक पहुंचाई, किसी किताब में नहीं बल्कि फैसलों में। लोग अकबर को सिर्फ एक बादशाह के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में याद करने लगे जिसने दोस्ती को सत्ता से ऊपर रखा और सत्ता को सेवा से बांट दिया। और जब भी किसी ने पूछा, सच्चा दोस्त कौन, तो उत्तर हवा में नहीं, इतिहास में गूंजता रहा। वो जो साथ रहकर भी स्वतंत्र हो और दूर होकर भी विश्वास में बंधा है। अकबर के जाने के बाद समय जैसे थम सा गया था। राज्य वही था, लोग वही थे, मगर एक खालीपन हर जगह महसूस होता था। दरबार में बैठने वाले अब भी अपने अपने स्थान पर थे,
पर वो दृष्टि नहीं रही जो सिर्फ सुनती नहीं थी, समझती भी थी। बीरबल अब पहले से अधिक गंभीर हो गए थे। उन्हें पता था कि अब उनके कंधों पर सिर्फ राज्य की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि अकबर की सोच को जीवित रखने की जिम्मेदारी भी है। लोग अकबर को याद करते थे, मगर उनके फैसलों को पूरी तरह अपनाने में हिचकिचाते थे। दोस्ती, त्याग और सत्य की बातें सुनने में अच्छी लगती थीं, लेकिन उन्हें जीना कठिन था। सत्ता की कुर्सी बहुतों को फिर से आकर्षित करने लगी थी। अकबर का मित्र अब पूरी तरह गुमनामी में चला गया था। उसने कभी ये जताने की कोशिश नहीं की कि वो कभी इतिहास के केंद्र में रहा है। वो अब भी लोगों के बीच रहता, उनकी बातें सुनता, विवाद सुलझाता और आगे बढ़ जाता। कोई उसे पहचानता, कोई नहीं। उसे इससे फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन राज्य में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। उत्तराधिकारी को लेकर मतभेद उभरने लगे। कुछ लोग पुराने तरीकों को अपनाना चाहते थे, कुछ नए विचारों की बात कर रहे थे। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। बीरबल ये देखकर समझ गए कि ये वही समय है जहां अकबर की सीख की अंतिम परीक्षा होगी। बहसें बढ़ती चली गईं, शब्द तीखे होने लगे। कुछ लोगों ने बीरबल पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए। कहा जाने लगा कि वे अब भी अकबर की छाया में जी रहे हैं। बीरबल ने सब सुना, मगर जवाब नहीं दिया। उन्हें मालूम था कि इस घड़ी में शब्द नहीं, उदाहरण काम आएगा। उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने स्वयं को दरबार की दैनिक बैठकों से अलग कर लिया। ये सुनकर पूरे राज्य में चर्चा फैल गई। लोग हैरान थे। जिस बीरबल ने अकबर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर राज्य चलाया, वही अब पीछे क्यों हट रहा है? दरबार में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों को लगा कि अब वे मनमानी कर सकते हैं, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। बीरबल के न रहने से लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनकी उपस्थिति कितनी संतुलनकारी थी। फैसले उलझने लगे, विवाद सुलझने के बजाय बढ़ने लगे। हर कोई बोल रहा था, मगर कोई सुन नहीं रहा था। उसी समय अकबर के मित्र का नाम फिर से सामने आया। कुछ बुजुर्गों ने कहा, अगर कोई है जो इस उलझन को समझ सकता है, तो वही इंसान है जिसने बिना पद के भी सच का साथ दिया। लोग उसे ढूंढने लगे। जब वे उसके पास पहुंचे तो उन्होंने उससे कहा, राज्य फिर एक चौराहे पर खड़ा है। उसने शांत स्वर में पूछा, क्या राज्य खड़ा है या लोग? ये सवाल सुनकर सब चुप हो गए। उन्होंने उससे आग्रह किया कि वो दरबार में आए और मार्गदर्शन दे। उसने तुरंत हाँ नहीं की। उसने कहा, अगर मेरी बात सुनने के लिए नहीं बल्कि मानने के लिए बुलाया जा रहा है तो मैं नहीं आऊंगा। लोगों ने वादा किया कि वे सिर्फ सुनना चाहते हैं। वो दरबार पहुंचा। कोई औपचारिक स्वागत नहीं हुआ, न कोई घोषणा, न सम्मान। वो चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। बहस चल रही थी। हर कोई अपनी अपनी बात कह रहा था। कुछ देर बाद उसने बोलना शुरू किया। उसने ऊंची आवाज में कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, जिसे तुम उत्तराधिकारी चुनना चाहते हो, क्या तुम उससे डरते हो या उस पर भरोसा करते हो? ये एक वाक्य पूरे दरबार पर भारी पड़ गया। लोग सोच में पड़ गए। उसने आगे कहा, अकबर ने हमें ये नहीं सिखाया था कि कौन राजा बने, उन्होंने ये सिखाया था कि राजा कैसा हो। अब बीरबल भी दरबार में लौट आए। उन्होंने उस मित्र की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। वो मित्र बोला, अगर कोई व्यक्ति सच सुन नहीं सकता तो वो सच का रक्षक कैसे बनेगा? धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। बहस की जगह संवाद ने ले ली। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। आखिरकार ऐसा निर्णय हुआ जो किसी एक गुट की जीत नहीं था, बल्कि राज्य की स्थिरता की जीत था। जब सब शांत हो गया तो लोगों ने उस मित्र से कहा, आपको यहीं रहना चाहिए। उसने सिर हिलाया, मेरी जगह यहां नहीं, तुम्हारी सोच में है। बीरबल ने उस दिन सबके सामने कहा, आज मैंने फिर से अपने मित्र को पहचाना है, जो सामने होकर भी केंद्र नहीं बनता। कुछ समय बाद बीरबल भी अपने पद से अलग हो गए। उन्होंने कहा, अब राज्य को उन लोगों की जरूरत है जिन्होंने अकबर को नहीं देखा मगर उनकी सीख को समझ लिया है। राज्य धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सालों बाद लोग अकबर के नाम से जुड़े किस्से सुनाते। कोई युद्ध की बात करता, कोई विस्तार की, मगर कुछ लोग एक और कहानी भी कहते, एक दोस्ती की कहानी जो सत्ता से नहीं सत्य से जुड़ी थी, जो साथ रहकर भी स्वतंत्र थी और अलग होकर भी राज्य को जोड़ती थी। और जब बच्चे अपने बड़ों से पूछते, सच्चा दोस्त कौन होता है, तो उत्तर मिलता, वो जो इतिहास बनकर भी शोर ना करे और चुप रहकर भी दिशा दिखा दे। यही अकबर की दोस्ती की अंतिम परख थी और यही उसकी सबसे बड़ी विजय।
समय अपनी गति से आगे बढ़ चुका था। अकबर का नाम अब वर्तमान की आवाज नहीं बल्कि स्मृति की गहराई बन चुका था। राज्य में नई पीढ़ी बड़ी हो रही थी, ऐसी पीढ़ी जिसने अकबर को देखा नहीं था मगर उसकी सोच की छाया में जी रही थी। दरबार बदला था, चेहरे बदले थे, पर एक बात अब भी जीवित थी, सच बोलने की आदत। बीरबल अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनकी चाल धीमी थी मगर आंखों में वही पुरानी चमक थी। लोग उन्हें देखकर सम्मान से झुकते क्योंकि वे जानते थे कि ये वही व्यक्ति है जिसने सत्ता के सबसे कठिन समय में संतुलन को टूटने नहीं दिया। अकबर का मित्र अब लगभग एक किंवदंती बन चुका था। कुछ लोग मानते थे कि वो कहीं दूर बस गया है, कुछ कहते थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, मगर सच ये था कि वो अब भी यहीं था, भीड़ में, रास्तों पर, साधारण लोगों के बीच। फर्क बस इतना था कि अब वो बोलता कम और सुनता ज्यादा था। राज्य में शांति थी मगर ये शांति सहज नहीं थी। ये उस संघर्ष की देन थी जो पहले हो चुका था। लोग अब जानते थे कि सत्ता अगर भटक जाए तो उसे वापस लाने के लिए तलवार नहीं बल्कि विवेक चाहिए। इसी समय एक नई चुनौती सामने आई। राज्य के कुछ हिस्सों में नई सोच के नाम पर कट्टर विचार फैलने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि पुरानी सीख अब काम की नहीं रही। वे तेज फैसले चाहते थे, कठोर नियम चाहते थे। उनका मानना था कि डर से ही व्यवस्था चलती है। धीरे धीरे ये सोच फैलने लगी। युवाओं में जोश था मगर धैर्य नहीं। वे कहते थे, हम पुराने आदर्शों में बंधे क्यों रहें। ये बात जब बीरबल तक पहुंची तो वे गंभीर हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक चुनौती है। दरबार में इस पर चर्चा हुई। कई लोग बोले, समय बदल गया है, सोच भी बदलनी चाहिए। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, समय बदलता है मगर इंसान की जरूरतें नहीं। भूख, डर और सम्मान ये कभी पुराने नहीं होते। लेकिन उनकी आवाज अब उतनी प्रभावशाली नहीं रही थी। नई पीढ़ी तेज थी, सवाल ज्यादा पूछती थी और सुनती कम थी। तभी किसी ने कहा, अगर कोई है जो हमें बता सकता है कि अकबर की सीख आज भी जिंदा है या नहीं, तो वही व्यक्ति है जिसे लोग बिना पद का मार्गदर्शक कहते हैं। सब समझ गए कि बात किसकी हो रही है। लोग फिर से उसे खोजने निकले। इस बार जब वे उसके पास पहुंचे तो उसने उन्हें बैठने को कहा। कोई उपदेश नहीं, कोई आदेश नहीं, बस बातचीत। एक युवक ने पूछा, आप हमेशा सत्य और धैर्य की बात करते हैं, मगर अगर सामने वाला नहीं माने तो क्या करें? उसने उत्तर दिया, तब खुद को मत खो। जो तुम्हें तोड़ दे वो जीत नहीं होती। दूसरे ने कहा, लेकिन कठोरता से काम जल्दी हो जाता है। वो मुस्कुराया, आग से रास्ता साफ तो हो जाता है मगर उस पर चलने लायक कुछ बचता नहीं। धीरे धीरे युवाओं को महसूस होने लगा कि ये कोई पुरानी सोच नहीं बल्कि गहरी समझ है। कुछ दिनों बाद दरबार में एक बड़ा निर्णय लिया जाना था। वही निर्णय तय करेगा कि राज्य आगे किस दिशा में जाएगा, डर की या भरोसे की। बीरबल उस दिन विशेष रूप से उपस्थित थे। उनकी सांसें भारी थीं मगर मन स्थिर था। दरबार में बहस शुरू हुई, आवाजें ऊंची होने लगीं। तभी वो मित्र चुपचाप भीतर आया। किसी ने उसे बुलाया नहीं था मगर किसी ने रोका भी नहीं। वो आगे नहीं बढ़ा, बस वहीं खड़ा रहा। कुछ देर बाद बीरबल ने उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो बोल सकते हो। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं ये नहीं बताऊंगा कि क्या फैसला सही है। मैं बस ये पूछूंगा, क्या ये फैसला तुम्हें इंसान बनाएगा या सिर्फ शासक? ये प्रश्न किसी तीर की तरह लगा। दरबार फिर शांत हो गया। लोगों को अकबर की याद आ गई। वो भी ऐसे ही सवाल पूछा करता था। आखिरकार निर्णय बदला गया। कठोरता की जगह संवाद चुना गया। नियम बने मगर इंसान को ध्यान में रखकर। जब सभा समाप्त हुई तो बीरबल ने उस मित्र से कहा, आज तुमने फिर बिना किसी पद के राज्य को बचा लिया। उसने सिर झुका दिया। राज्य बचता नहीं, लोग बचते हैं। ये उसकी आखिरी सार्वजनिक उपस्थिति थी। कुछ समय बाद खबर फैली कि वो व्यक्ति अब दिखाई नहीं देता। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ गया। कुछ ने कहा वो बहुत दूर चला गया है, कुछ ने कहा वो अब सिर्फ यादों में है। बीरबल जानते थे, कुछ लोग चले नहीं जाते, वे सोच बन जाते हैं। बीरबल भी कुछ समय बाद इस दुनिया से विदा हो गए। उनके जाने के साथ एक युग समाप्त हो गया। मगर कहानी समाप्त नहीं हुई। राज्य में अब एक परंपरा बन चुकी थी।
हर बड़े निर्णय से पहले एक सवाल पूछा जाता था। क्या ये फैसला हमें बेहतर इंसान बनाएगा? कोई नहीं जानता था कि ये परंपरा किसने शुरू की, मगर सब जानते थे कि यही अकबर की सच्ची विरासत है। और जब कभी कोई पूछता सच्चा दोस्त कौन होता है, तो उत्तर किसी नाम में नहीं दिया जाता था। उत्तर दिया जाता था वो जिसकी सीख तुम्हें अकेले भी सही राह पर चलने का साहस दे। यही दोस्ती कहानी नहीं, विरासत बन जाती है। समय अब बहुत आगे निकल चुका था। जिन लोगों ने अकबर को देखा था वे बहुत कम रह गए थे। जिन्होंने बीरबल को सुना था वे भी अब स्मृतियों में बदल रहे थे। राज्य की गलियों में नए कदमों की आवाज थी, नए सवाल थे, नई चुनौतियां थीं। मगर इन सब के बीच एक बात स्थिर थी, सोच का वो बीज जो कभी अकबर के मन में बोया गया था और जिसे एक सच्चे मित्र ने सींचा था। राज्य का नया शासक युवा था। उसकी आंखों में ऊर्जा थी, निर्णयों में तेजी थी, मगर अनुभव की कमी भी थी। वो अकबर के नाम से परिचित था, उनके किस्से सुन चुका था, लेकिन उसने वो दौर नहीं जिया था जहां दोस्ती ने सत्ता को दिशा दी थी। दरबार में नई हवा थी, युवा अधिकारी थे, नए नियम थे और एक बेचैनी थी, जल्दी बदलने की, जल्दी आगे बढ़ने की। एक दिन दरबार में एक प्रस्ताव आया। राज्य के विकास के नाम पर कुछ पुराने गांवों को हटाने का विचार रखा गया। तर्क मजबूत थे, व्यापार बढ़ेगा, रास्ते बनेंगे, धन आएगा, मगर उन गांवों में रहने वाले लोगों की आवाज कहीं खो गई थी। दरबार में बहस हुई। कुछ बोले ये जरूरी बलिदान है, कुछ ने कहा राज्य का भला पहले है। युवा शासक चुपचाप सुनता रहा। उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे लग रहा था कि कुछ छूट रहा है, मगर वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या। उसी रात वो अकेला महल की छत पर बैठा था। ठंडी हवा चल रही थी। उसे अकबर की वो पुरानी कहावत याद आई जो उसने बचपन में सुनी थी, राज्य ईंटों से नहीं, भरोसे से खड़ा होता है। वो सोच में पड़ गया। अगले दिन उसने आदेश दिया कि वो खुद उन गांवों को देखना चाहता है। ये सुनकर दरबार चौंक गया। कुछ अधिकारियों ने कहा इसकी जरूरत नहीं, रिपोर्ट काफी है, मगर वो नहीं माना। जब वो गांव पहुंचा तो उसने लोगों की आंखों में डर देखा। किसी के घर टूटने का डर, किसी की जमीन छिनने का डर, किसी की पहचान खोने का डर। एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया और बोला, हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, मगर क्या हमें सुने बिना फैसला हो जाएगा? ये वाक्य उसके दिल में उतर गया। उसी शाम जब वो लौट रहा था तो रास्ते में एक साधारण सा व्यक्ति मिला। वो किसी पद पर नहीं था, ना ही किसी पहचान के साथ आया था। उसने बस इतना कहा, अगर फैसला सही है तो उसे डर से नहीं, भरोसे से लागू किया जाएगा। युवा शासक रुक गया। उसने उस व्यक्ति की ओर देखा। उसे लगा जैसे ये आवाज उसने पहले भी कहीं सुनी है, इतिहास में, कहानियों में। उसने पूछा, आप कौन हैं? वो व्यक्ति हल्का सा मुस्कुराया, कोई नहीं, बस वही जो सवाल पूछना नहीं भूला। युवा शासक देर तक सोचता रहा। दरबार में लौटकर उसने फैसला बदल दिया। उसने कहा कि विकास होगा, मगर लोगों की सहमति और सहभागिता से। गांव नहीं उजड़ेंगे, बल्कि बदले जाएंगे। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ खुश, मगर राज्य में एक अजीब सी शांति फैल गई। उस दिन के बाद युवा शासक ने एक नियम बना लिया। हर बड़े निर्णय से पहले वो खुद से पूछता, अगर अकबर यहां होते तो क्या करते? और फिर दूसरा सवाल, अगर उनका मित्र यहां होता तो क्या कहता? धीरे धीरे ये आदत पूरे दरबार में फैल गई। वो साधारण व्यक्ति फिर कभी दिखाई नहीं दिया। कुछ ने कहा वो कोई यात्री था, कुछ ने कहा वो कोई संयोग था, मगर कुछ बुजुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, कुछ दोस्त नाम नहीं रखते, वे समय पर दिखाई देते हैं। साल बीतते गए, राज्य ने तरक्की की, मगर बिना अपनी आत्मा खोए। फैसले होते रहे, मगर हर फैसले के पीछे एक सवाल चलता रहा, क्या ये इंसानियत के साथ है? लोग अब अकबर को सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं पढ़ते थे, बल्कि अपने फैसलों में महसूस करते थे। बीरबल को सिर्फ चतुर मंत्री के रूप में नहीं, बल्कि विवेक की आवाज के रूप में याद किया जाता था, और उस मित्र को, जिसका नाम कभी लिखा नहीं गया, एक विचार के रूप में जिया जाता था। एक दिन एक बच्चे ने अपने पिता से पूछा, पापा, सच्चा दोस्त कौन होता है? पिता कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो जो तुम्हारे साथ चलकर भी आगे न चले और पीछे हटकर भी रास्ता दिखा दे। बच्चा मुस्कुराया, जैसे उसने कोई खेल समझ लिया हो। और इसी तरह दोस्ती अब कहानी नहीं रही, वो एक परंपरा बन चुकी थी। एक ऐसी परंपरा जो हर पीढ़ी को ये याद दिलाती रही,
सत्ता बदल सकती है, नाम मिट सकते हैं, मगर सच्ची दोस्ती जब विचार बन जाए तो इतिहास से भी बड़ी हो जाती है। समय की धारा कभी रुकती नहीं। अकबर और बीरबल का युग अब इतिहास की किताबों से आगे निकल चुका था। राज्य में पीढ़ियां बदल चुकी थीं, राजमहल के गलियारे नए कदमों से भर गए थे, मगर उन दीवारों में एक गूंज अब भी थी, सच की, मित्रता की और उस प्रश्न की जो हर युग में लौट आता है, सच्चा दोस्त कौन? युवा शासक अब अनुभवशील हो चुका था। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो कभी अकबर की आंखों में चमकती थी, और उसके निर्णयों में वही ठहराव जो बीरबल की बातों में झलकता था। लोग कहते थे कि उसने इतिहास से नहीं, सीख से राज करना सीखा है। लेकिन हर युग अपनी परीक्षा खुद लाता है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में असंतोष फैलने लगा। लोग ये मानने लगे कि राजधानी उनसे दूर हो गई है, उनकी समस्याएं सुनी नहीं जा रहीं। ये असंतोष धीरे धीरे क्रोध में बदलने लगा। कुछ लोग हिंसा की राह अपनाने की बात करने लगे। दरबार में ये खबर पहुंची तो पुराने डर फिर जाग उठे। कुछ सलाहकारों ने कहा, सख्ती दिखाइए, नहीं तो कमजोरी समझी जाएगी। कुछ ने कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, बातचीत से कुछ नहीं होगा। युवा शासक चुप रहा। उसकी चुप्पी भारी थी। वो जानता था कि ये वही मोड़ है जहां पहले कई राज्यों ने अपनी आत्मा खो दी थी। उस रात वो अकेला बैठा रहा। न नींद आई, न मन शांत हुआ। उसे अकबर की कही एक पुरानी बात याद आई, जब शोर सबसे ज्यादा हो तब सच सबसे शांत होता है। अगली सुबह उसने एक ऐसा आदेश दिया जिसने सबको चौंका दिया। उसने कहा, मैं खुद वहां जाऊंगा, बिना सेना, बिना डर। दरबार में हलचल मच गई। किसी ने कहा यह खतरा है, किसी ने कहा यह मूर्खता है, मगर वो अडिग रहा। जब वो उस क्षेत्र में पहुंचा तो लोगों की आंखों में गुस्सा था, अविश्वास था। वे उसे शासक नहीं, सत्ता का प्रतीक मान रहे थे। एक युवक आगे आया और बोला, आप हमें सुनने नहीं, समझाने आए हैं। शासक ने शांत स्वर में कहा, आज मैं समझाने नहीं, सीखने आया हूं। ये सुनकर भीड़ कुछ पल के लिए ठिठक गई। दिन भर बातें होती रहीं, शिकायतें सामने आती रहीं। कुछ सही थीं, कुछ गलत, मगर हर शिकायत के पीछे दर्द था। शाम होते होते माहौल बदला। लोग अब चिल्ला नहीं रहे थे, वे बोल रहे थे। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग खड़ा था। उसकी आंखें तेज थीं, मगर आवाज शांत। उसने शासक की ओर देखकर कहा, राजा वही नहीं होता जो ताज पहनता है, राजा वो होता है जो बोझ उठाता है। शासक का दिल कांप उठा। उसे लगा जैसे इतिहास ने एक बार फिर उससे बात की हो। जब वो लौटकर राजधानी पहुंचा तो उसने कई फैसले बदले। कुछ अधिकारियों को हटाया गया, कुछ नियम बदले गए, और सबसे जरूरी, संवाद की एक स्थायी व्यवस्था बनाई गई। दरबार में अब एक खाली कुर्सी रखी जाने लगी। जब किसी ने पूछा, ये किसके लिए है, तो उत्तर मिला, उसके लिए जो यहां नहीं है, मगर जिसकी कमी हर फैसले में महसूस होनी चाहिए। वो कुर्सी किसी व्यक्ति की नहीं थी, वो विवेक की थी। वो उस मित्र की थी जिसने कभी पद नहीं मांगा, मगर इतिहास को दिशा दी। साल बीतते गए। राज्य ने युद्ध देखे, संकट देखे, खुशियां देखीं, मगर हर बड़े मोड़ पर वही सवाल लौटता रहा, क्या ये फैसला हमें बेहतर इंसान बनाता है? और जब भी उत्तर हां होता, तब समझ लिया जाता कि अकबर की दोस्ती अब भी जीवित है। एक दिन शासक बहुत वृद्ध हो गया। उसने अपने उत्तराधिकारी को बुलाया और कहा, मैं तुम्हें राज्य दे सकता हूं, मगर सोच तुम्हें खुद चुननी होगी। उत्तराधिकारी ने पूछा, कौन सी सोच? शासक मुस्कुराया, वही जिसमें दोस्ती सत्ता से बड़ी हो और सच डर से। उस रात शासक ने शांति से आंखें बंद कीं। कई पीढ़ियों बाद भी लोग उस राज्य को एक नाम से जानते थे, वो राज्य जहां दोस्ती ने राज किया। और जब कोई मुसाफिर पूछता, ये सब कैसे संभव हुआ, तो लोग कहते, कभी एक बादशाह था, कभी एक बुद्धिमान सलाहकार था, और कभी एक ऐसा दोस्त था जो नाम में नहीं, विचार में अमर हो गया। यही दोस्ती का अंतिम प्रकाश था, जो समय के अंधेरे में भी बुझा नहीं, बल्कि हर युग को रास्ता दिखाता रहा। समय आगे बढ़ता गया, मगर कुछ कहानियां समय के साथ चलती नहीं, समय के भीतर उतर जाती हैं। अकबर और बीरबल की दोस्ती अब सिर्फ एक स्मृति नहीं रही थी, वो एक सोच बन चुकी थी। उस सोच की परछाई हर उस व्यक्ति पर पड़ती थी
जो सत्ता के करीब आता था, और हर उस इंसान पर भी जो न्याय की उम्मीद लेकर दरबार की ओर देखता था। राज्य अब पहले से कहीं बड़ा और जटिल हो चुका था। सीमाएं फैली थीं, लोग बढ़े थे, समस्याएं बदली थीं। नए युग की चुनौतियां तलवार से नहीं, विचारों से लड़ी जा रही थीं। अब शत्रु सामने नहीं खड़ा होता था, वो भीतर से व्यवस्था को खोखला करने लगता था। राजधानी में एक नया दरबार सजा, नए चेहरे, नए वस्त्र, नई भाषा। मगर उस दरबार में एक पुरानी परंपरा अब भी जीवित थी। किसी भी बड़े निर्णय से पहले एक क्षण का मौन। ये मौन अकबर के समय से चला आ रहा था। कहा जाता था कि इसी मौन में बीरबल की आवाज सुनाई देती है। एक दिन दरबार में एक गंभीर मामला आया। एक प्रांत के सूबेदार पर आरोप था कि उसने जनता के धन का दुरुपयोग किया है। प्रमाण अधूरे थे, मगर शिकायतें बहुत थीं। सूबेदार शक्तिशाली था, उसके समर्थक भी थे। दरबार दो हिस्सों में बंट गया। कुछ बोले सबूत पूरे नहीं हैं, कार्रवाई नहीं हो सकती। कुछ ने कहा जहां धुआं है वहां आग जरूर होगी। राजा ने सब सुना, मगर कुछ कहा नहीं। उसने आदेश दिया कि सूबेदार को बुलाया जाए, मगर उसे अपराधी की तरह नहीं, अतिथि की तरह लाया जाए। जब सूबेदार आया तो उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। उसने सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं। राजा ने शांत स्वर में पूछा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें डर किस बात का है? सूबेदार चुप हो गया। राजा ने कोई दंड नहीं दिया, कोई इनाम नहीं दिया। उसने सिर्फ एक आदेश दिया, 3 महीने तक तुम उसी जनता के बीच रहोगे जिन पर तुम्हारे खिलाफ शिकायतें हैं। ना कोई अंगरक्षक, ना कोई विशेष अधिकार। दरबार में खुसर फुसर शुरू हो गई। ये ना सजा थी, ना पुरस्कार। 3 महीने बाद जब सूबेदार लौटा तो वो बदला हुआ था। उसकी आंखों में अब घमंड नहीं था, थकान थी और समझ भी। उसने स्वयं आगे आकर स्वीकार किया कि उसने गलती की थी, और उस गलती ने उसे अंदर से खोखला कर दिया था। राजा ने उसे दंड दिया, मगर ऐसा दंड जिसमें सुधार की गुंजाइश थी, विनाश की नहीं। उस दिन दरबार में बैठे एक वृद्ध ने धीमे से कहा, आज फिर दोस्ती ने न्याय किया। ये बात धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। लोग समझने लगे कि यहां न्याय डर से नहीं, विवेक से चलता है। उसी समय राज्य में एक और संकट उभरा। कुछ लोग अफवाहें फैलाने लगे कि राजा कमजोर है क्योंकि वो कठोर दंड नहीं देता। अफवाहें आग की तरह फैलने लगीं। राजा को सलाह दी गई कि वो कठोर संदेश दे ताकि डर बना रहे, मगर राजा ने फिर वही रास्ता चुना जो आसान नहीं था। उसने घोषणा की कि वो स्वयं जनता के बीच जाएगा, बिना तामझाम के, बिना सुरक्षा के। जब वो बाजारों, गलियों और गांवों में गया तो लोगों ने पहली बार एक शासक को इतना पास से देखा। उसने सवाल सुने, कटु शब्द सुने, यहां तक कि आरोप भी सुने, मगर उसने सब सहा। एक युवक ने गुस्से में कहा, आप अच्छे हो सकते हैं, मगर आपकी अच्छाई हमें कमजोर बना रही है। राजा मुस्कुराया और बोला, अगर अच्छाई कमजोरी होती तो दोस्ती कभी इतिहास नहीं बदल पाती। ये उत्तर साधारण था, मगर उसमें गहराई थी। युवक चुप हो गया। धीरे धीरे अफवाहें दम तोड़ने लगीं। लोगों ने महसूस किया कि ये राजा उनसे भागता नहीं, उनसे टकराता भी नहीं, वो उन्हें समझता है। राजमहल लौटकर राजा ने एक नया नियम बनाया। हर महीने एक दिन ऐसा होगा जब कोई भी आम नागरिक सीधे राजा से मिल सकेगा, न सिफारिश न डर। इस नियम का नाम रखा गया मित्र दिवस। लोग पूछते थे, इसका ये नाम क्यों? उत्तर मिलता, क्योंकि उस दिन राजा और प्रजा के बीच शासक और शासित का नहीं, मित्रों का संबंध होगा। समय बीतता गया। राजा बूढ़ा हुआ, मगर उसकी सोच जवान रही। उसने अपने उत्तराधिकारी को वही सिखाया जो उसे सिखाया गया था। सत्ता संभालना आसान है, मगर दोस्ती निभाना कठिन। मरते समय राजा ने बस इतना कहा, अगर कभी लगे कि तुम अकेले हो तो याद करना कि सच्चा दोस्त कभी दिखाई नहीं देता, मगर रास्ता दिखाता है। उसके बाद भी राज्य चलता रहा। राजा बदले, चेहरे बदले, मगर वो सोच बनी रही। आज भी जब उस राज्य का नाम लिया जाता है तो लोग कहते हैं, ये वो जगह है जहां बीरबल की बुद्धि और अकबर का दिल अब भी सांस लेते हैं। क्योंकि सच्ची दोस्ती न तो समय की मोहताज होती है, न ही किसी नाम की। वो बस सही वक्त पर सही सवाल पूछती है, और वही सवाल एक पूरे युग को सही दिशा दे देता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता, मगर कुछ विचार ऐसे होते हैं जो समय को भी अपने साथ चलने पर मजबूर कर देते हैं।
अकबर और बीरबल की मित्रता अब एक कथा नहीं थी, वो राज्य की आत्मा बन चुकी थी। लोग उन्हें देख नहीं पाते थे, मगर हर सही निर्णय में उनकी उपस्थिति महसूस करते थे। राज्य अब समृद्ध था, शांत भी। यही शांति धीरे धीरे एक नए खतरे को जन्म दे रही थी, आत्मसंतोष। जब सब कुछ ठीक चलता है, तब इंसान सबसे ज्यादा चूक करता है। यही वो समय होता है जब सच्ची दोस्ती की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। नए राज्य के दरबार में विद्वान, सेनापति और व्यापारी सब थे। सब अपने अपने अनुभव और लाभ के हिसाब से सलाह देते थे। मगर धीरे धीरे एक वर्ग ऐसा उभरने लगा जो ये मानने लगा कि अब पुराने आदर्शों की जरूरत नहीं। उनका कहना था, दुनिया बदल गई है, दोस्ती और नैतिकता की बातें अब शासन नहीं चला सकती। राज्य ये सब सुनता था, मगर तुरंत निर्णय नहीं करता था। वो जानता था कि हर युग में ऐसे लोग होते हैं जो सुविधा को बुद्धि और स्वार्थ को व्यावहारिकता का नाम देते हैं। एक दिन दरबार में एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया। राज्य को अत्यधिक लाभ मिलने वाला था, धन, शक्ति और प्रतिष्ठा, सब कुछ। मगर उस प्रस्ताव की शर्त थी कि सीमावर्ती क्षेत्रों के कुछ लोगों को उनकी जमीन से हटाया जाएगा। कहा गया कि ये राज्य के बड़े हित में है। दरबार में बहस छिड़ गई। कुछ बोले, थोड़े लोगों की तकलीफ से पूरे राज्य का भला होगा। कुछ ने कहा, इतिहास भी तो यही सिखाता है। राजा चुप रहा। उसकी चुप्पी अब लोगों को डराने लगी थी। आखिर उसने पूछा, अगर तुम में से किसी को उसकी पहचान, उसकी जमीन, उसकी जड़ से अलग कर दिया जाए, तो क्या तुम इसे राज्य का हित कहोगे? कोई उत्तर नहीं आया। उस रात राजा अकेला बैठा रहा। उसे बार बार वही प्रश्न सताने लगा, सच्चा दोस्त कौन? क्या वो जो हर निर्णय में हां कहे, या वो जो सही समय पर असहज सवाल पूछे? अगली सुबह राजा ने एक असाधारण निर्णय लिया। उसने कहा कि वो स्वयं उन क्षेत्रों में जाएगा जहां से लोगों को हटाने की योजना थी। न घोषणा, न दिखावा। जब वो वहां पहुंचा तो उसने लोगों की आंखों में डर देखा। बच्चों के चेहरों पर अनजाना भय, बुजुर्गों की आंखों में असहायता। वे लोग राजा को नहीं, अपने भविष्य को देख रहे थे। एक वृद्ध महिला आगे आई और बोली, महाराज, हमने जीवन में बहुत कुछ खोया है, मगर कभी अपना घर नहीं। अगर ये भी चला गया तो हम क्या रह जाएंगे? राजा के पास कोई तर्क नहीं था, कोई भाषण नहीं। उसके पास सिर्फ सुनने की क्षमता थी। उसने वही किया। वो कई दिन वहां रहा। उसने उनकी दिनचर्या देखी, उनकी मेहनत, उनकी उम्मीदें। उसे समझ आ गया कि जिस लाभ की बात दरबार में की जा रही थी, वो सिर्फ आंकड़ों में बड़ा था, इंसानियत में नहीं। राजधानी लौटकर राजा ने दरबार में घोषणा की, ये प्रस्ताव रद्द किया जाता है। दरबार सन्न रह गया। कुछ लोग नाराज हुए, कुछ निराश। किसी ने साहस करके कहा, आपने राज्य का बड़ा अवसर खो दिया। राजा ने शांत स्वर में उत्तर दिया, नहीं, मैंने राज्य की आत्मा को बचा लिया। उस दिन कई लोगों ने राजा से दूरी बना ली। कुछ ने उसे कमजोर कहा, कुछ ने अव्यावहारिक। मगर राजा अकेला नहीं था। उसके साथ वो अदृश्य मित्रता थी जिसने सदियों पहले अकबर और बीरबल को जोड़ा था। समय बीता। जिन लोगों ने राज्य छोड़ा था वे लौट आए। उन्होंने देखा कि ये राज्य भले ही सबसे अमीर न हो, मगर सबसे भरोसेमंद है। यहाँ शक्ति से पहले न्याय और लाभ से पहले मानवता आती है। राजा वृद्ध हो गया। मृत्यु से पहले उसने अपने उत्तराधिकारी को बुलाया। उसने कोई खजाने की चाबी नहीं दी, कोई गुप्त मंत्र नहीं बताया। उसने बस इतना कहा, जब भी लगे कि सब तुम्हारी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तब समझ लेना कि तुम्हें एक दोस्त की सबसे ज्यादा जरूरत है। उत्तराधिकारी ने पूछा, वो दोस्त कहाँ मिलेगा? राजा मुस्कुराया, वो बाहर नहीं, तुम्हारे विवेक में होगा। राजा के जाने के बाद भी राज्य चलता रहा। पीढ़ियां बदली, दुनिया बदली, मगर उस राज्य की पहचान वही रही। ये वो जगह थी जहां दोस्ती सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं, बल्कि सत्ता और सच के बीच थी। आज भी जब कोई वहां न्याय देखता है तो कहता है ये फैसला किसी कानून ने नहीं, किसी मित्र ने किया है। और वही मित्रता जो कभी अकबर और बीरबल के रूप में दिखी थी, अब हर उस इंसान में जीवित थी जो सही के लिए अकेले खड़े होने का साहस रखता था। यही थी दोस्ती की अंतिम परीक्षा, जिसमें ना कोई विजेता था, ना कोई हारने वाला, सिवाय उस डर के जो सच से हार गया। समय जब अपनी अंतिम चाल चलता है, तब वो शोर नहीं करता। वो धीरे धीरे सब कुछ बदल देता है, नाम, चेहरे, ताज और यहां तक कि यादों के रूप भी। मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समय के साथ खिसती नहीं, बल्कि और गहरी होती जाती हैं।
अकबर और बीरबल की दोस्ती भी उन्हीं बातों में से एक थी। वो अब किसी कहानी का हिस्सा नहीं रही थी, वो एक कसौटी बन चुकी थी जिस पर हर शासक, हर निर्णय और हर पीढ़ी परखी जाती थी। राज्य शांत था, मगर ये शांति साधारण नहीं थी। ये वो शांति थी जो संघर्षों से निकलकर आई थी, सवालों से गुजरकर बनी थी और कई बार गलतियों से सीखकर मजबूत हुई थी। लोग जानते थे कि ये शांति डर से नहीं, भरोसे से बनी है, और भरोसा यूं ही नहीं जन्म लेता, उसे निभाना पड़ता है। नए युग का शासक अब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, चाल धीमी पड़ गई थी, मगर आंखों की चमक वैसी ही थी, सजग, सज्जन और सच को पहचानने वाली। वो जानता था कि उसका समय पूरा हो रहा है, मगर उससे पहले उसे एक अंतिम उत्तर छोड़ना था, उस प्रश्न का जो पीढ़ियों से पूछा जा रहा था, सच्चा दोस्त कौन? एक शाम उसने दरबार नहीं बुलाया। उसने शहर के बाहर एक साधारण सभा रखी, जहां ना ऊंच नीच थी, न पद, न विशेषाधिकार। वहां किसान भी थे, व्यापारी भी, सैनिक भी, शिक्षक भी, और वे लोग भी जिनका नाम कभी इतिहास में नहीं लिखा जाता। शासक स्वयं एक साधारण वस्त्र में आया और जमीन पर बैठ गया। लोग हैरान थे, कोई कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, प्रशंसा भी, आलोचना भी। ऐसे लोग भी मिले जो मेरे साथ थे और ऐसे भी जो मेरे विरुद्ध खड़े थे, मगर आज मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं। सभा में सन्नाटा छा गया। जब मैं युवा था, उसने कहा, तो मुझे लगता था कि जो मेरी हर बात से सहमत हो वही मेरा मित्र है। फिर समय ने सिखाया कि जो मेरी गलती पर मुझे टोके वही मेरा हितैषी है। और अब जीवन के इस मोड़ पर आकर मैं ये समझ पाया हूं कि सच्चा दोस्त वो नहीं जो मेरे साथ खड़ा दिखे, सच्चा दोस्त वो है जो मेरे भीतर खड़ा रहे। लोग ध्यान से सुन रहे थे। सत्ता के पास आने वाले बहुत होते हैं, वो बोला, मगर सत्ता से सच बोलने वाले बहुत कम। इतिहास में अकबर इसलिए महान नहीं थे कि वे बादशाह थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने एक ऐसे मित्र को जगा दी जो उन्हें असहज कर सकता था। बीरबल की बुद्धि उसकी चतुराई में नहीं, उसकी ईमानदारी में थी। उसने चारों ओर देखा और कहा, मैं ये राज्य आपको सौंप कर जा रहा हूं, मगर यह तभी जीवित रहेगा जब आप सब मिलकर एक काम करेंगे, सत्ता से सवाल पूछना बंद मत करना। सभा में बैठे एक युवक ने साहस करके पूछा, अगर शासक बुरा ना हो फिर भी सवाल जरूरी है क्या? शासक मुस्कुराया, सबसे ज्यादा सवाल अच्छे शासक को ही चाहिए होते हैं, क्योंकि बुरा शासक सवाल से डरता है और अच्छा शासक सवाल से बनता है। उस रात शासक ने अपनी जिम्मेदारी जनता को सौंप दी, किसी ताज के साथ नहीं, किसी आदेश के साथ नहीं, बल्कि एक सोच के साथ। कुछ समय बाद वो संसार से विदा हो गया। राज्य ने शोक मनाया, मगर वो शोक निराशा का नहीं था, वो कृतज्ञता का था। लोग जानते थे कि उन्होंने एक शासक नहीं, एक परंपरा को विदा किया है, और वही परंपरा अब उनकी जिम्मेदारी थी। साल बीते, दुनिया बदली, नए विचार आए, नई चुनौतियां आईं। कई बार लगा कि ये सोच अब पुरानी हो चुकी है। कई बार ये भी हुआ कि लोग भटके, गिरे और फिर उठे। मगर हर बार जब राज्य किसी कठिन मोड़ पर पहुंचा, तब एक सवाल फिर उभरा, क्या ये निर्णय हमें इंसान के रूप में बड़ा बनाता है? जहां उत्तर हां होता, वही रास्ता चुना जाता। धीरे धीरे ये राज्य एक उदाहरण बन गया। बाहर से देखने वाले कहते थे, यहां कानून अलग नहीं है, लोग अलग हैं। और भीतर के लोग जानते थे, यहां दोस्ती अलग है। ये दोस्ती दो व्यक्तियों के बीच सीमित नहीं थी, ये दोस्ती थी सत्ता और सच के बीच, ताकत और करुणा के बीच, और लाभ और न्याय के बीच। कभी कभी कोई बच्चा अपने शिक्षक से पूछता, क्या अकबर और बीरबल सच में थे? शिक्षक मुस्कुराकर कहता, वे थे भी और हैं भी। कैसे? बच्चा पूछता। जब भी कोई राजा सच सुनने की हिम्मत करता है, वहां अकबर होता है, और जब भी कोई साधारण इंसान बिना डर के सच कहता है, वहां बीरबल होता है। यही कहानी का अंत नहीं था, यही कहानी की शुरुआत थी। क्योंकि सच्चा दोस्त कोई व्यक्ति नहीं, एक भूमिका है जो हर युग में किसी न किसी को निभानी होती है। और जब तक कोई एक इंसान भी ऐसा रहेगा जो सत्ता के सामने सच कहने का साहस रखेगा,
और कोई एक इंसान भी ऐसा रहेगा जो उस सच को सुनने का दिल रखेगा, तब तक ये कहानी जीवित रहेगी और तभी प्रश्न का उत्तर भी जीवित रहेगा। सच्चा दोस्त वही है जो तुम्हें तुमसे बेहतर बना दे। अगर आपको लगता है कि सच्ची दोस्ती आज भी जिंदा है, तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कहानियों के लिए द वर्ल्ड हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।